कहते हैं जल है जीवन है, लेकिन अगर यही जल दूषित हो जाए तो किसी जहर से कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और ग्राम प्रधान की लापरवाही का खामियाजा आज ग्रामीणों को भुगतना पड़ गया। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ग्रामीण पानी के लिए तड़प रहे थे और ग्राम प्रधान से हैंडपंप लगवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की एक नहीं सुनी। मजबूर होकर ग्रामीण 100 साल पुराने कुएं का पानी पी रहे थे। कुएं का दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार हैं। बीमार ग्रामीणों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर किसकी लापरवाही से 4 लोगों की गई जान और कौन है इस बात का जिम्मेदार, बड़ा सवाल। पूरा मामला सादाबाद CHC क्षेत्र के भदवा गांव का है। प्रजापति बस्ती में कुएं का दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भदवा गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आरोप है कि दूषित पानी होने की सूचना जब अधिकारी को मिली तो टीम द्वारा ORS देकर खाना पूर्ति की गई और लगातार बीमारी का सिलसिला आज भी जारी है। सरकार इस समय केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार दलित बस्ती, पिछड़े बस्ती में कुछ करना नहीं चाहती है। सरकार केवल लूटपाट कर रही है और झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके सरकार बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ दलित पिछड़ा और गरीब बेसहारा बिल्कुल परेशान है। निश्चित रूप से सरकार गरीबों दलितों के साथ अनदेखी करने का काम। अभी आपके आने के पहले जो पूर्व MLC भाजपा के ही निर्मल पासवान जी, उन्हें साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो यहाँ के वर्तमान यानी कि विधायक जी हैं सपा के, उन तक अगर कोई सुविधाएं आती हैं तो जनता तक नहीं पहुँच पाती। शायद इसका ही खामियाजा जो आज जनता भुगत रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो सरकार की MLC है, उन्हें हो सकता है कि शायद उनके संज्ञान में न हो या तो फिर अल्प ज्ञान हो। निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था सरकारें करती हैं और हमारे संज्ञान में अगर रहा होता, यहाँ के लोग हमारे पास गए होते, मैं निश्चित रूप से लोगों की सहायता करता, यहाँ हैंडपंप की व्यवस्था करता, जो भी संभव होता मैं अपने निधि से व्यवस्था करने का काम। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 24 घंटे से ये घटनाएं घट रही हैं। अभी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना ही कोई जिम्मेदार अफसर या कोई जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार चल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जनता के कार्यों के प्रति अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। अभी हम इलाहाबाद जस्ट जा रहे हैं। अभी इस संबंध में DM से भी मैं बात करता हूं। जितनी सुविधा मुहैया हो सकेगी मैं प्रशासन की तरफ से कराने का काम। सवाल ये है कि ये जो 4 मौतें हुई हैं किसकी लापरवाही से हुई हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, लापरवाही तो मैं क्या बताऊं, मैंने सुना, मैंने अभी CMO प्रयागराज से भी बात करने की कोशिश की। आपके मार्फत पता चला कि CMO साहब इलाहाबाद में हैं। मैं किसी अधिकारी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। CMO साहब इलाहाबाद में है, आपने उनकी बाइट ली है, लेकिन मैंने फ़ोन किया यहाँ से कि यहाँ पे जहाँ पे ये गांव में घटना घटी है मैं वहाँ हूँ। मुझसे CMO साहब ने बात नहीं किया, तो ये उनकी लापरवाही है। क्या लग रहा है आपको कि आपकी सरकार में आपकी सुनी नहीं जा रही है? नहीं, सुनी जा रही है। मैंने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के यहाँ फ़ोन लगाया, उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा सारा चीज़ वहाँ से लेके मुझे भेजिए, मैं कार्रवाई करता हूँ। कोई भी अधिकारी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो चाहे कहीं का भी अधिकारी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये बाबा की सरकार है। आप पूर्व MLC रह चुकी हैं, आप सरकार में हैं और ये आपका जब CMO साहब फ़ोन नहीं उठा रहे तो क्या लगता है कि जनता का फ़ोन कैसे उठाएंगे वो? देखिए, ये लापरवाही उन्होंने की है, लापरवाही का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जी। कोई भी अधिकारी हो, कहीं का भी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है DM भी अगर लापरवाही करेगा तो वो भी छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 5 लोगों की मौत हुई है, इनको क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाएगा या भी जो क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मुझे भेजा गया है, मैं सारी जानकारी लेके मैं सरकार को बता दूंगी। जो वो होगा वो सरकार, मेरी सरकार इनके लिए उपलब्ध कर जी। और यहाँ पर 4 से 5 मौतें हो गई हैं, क्या वजह रही? सर, इसके लिए तो मैंने सूचना भी ब्लॉक में दिया, डॉक्टर को सूचना दिया, ब्लीचिंग पाउडर भी डलवाए और ये सब कार्य हमने करा रहे हैं। आज भी हम मौजूद हालत में यहाँ भी हैं और कल भी मैंने डॉक्टर को कॉल किया। कल भी शाम की टीम आई थी, आज फिर 2 टीम आई थी। अच्छा, जो जिनकी मौत हुई है, 4 की संख्या में कितने महिला और कितने पुरुष हैं? 2 महिला हैं, हाँ। 3 है, 1 लड़की है, हाँ। और 2 महिला है, 1 लड़का है। अच्छा, तो क्या आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें, किसकी लापरवाही मानते हैं? आप ग्राम प्रधान, आपका दायित्व तो बनता है, जनता आपको चुनती है जी, तो जनता के लिए आपका उनका जो है उनका सहयोग करना आपका फर्ज है जी। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, तो हम इनकी सहयोग के लिए जब से सूचना मिली हम सहयोग में ही लगे हैं। हमने हर एक अधिकारियों को कॉल करके उनको सूचना दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, आप लोग हमारे गाँव की। अब तक कौन कौन से अधिकारी आए?
यहाँ पर तो आज तो सारे अधिकारी आए हैं, कौन से अधिकारी हर आए? विभाग सीओ भी आए थे, दरोगा भी आए थे, बीडीओ साहब आए थे, एडीओ पंचायत आए थे, डीपीआरओ आए थे। क्या आश्वासन दिया इन लोगों ने? इन लोगों ने यही आश्वासन दिया कि हाँ चलिए हम इसका इलाज भी कराएंगे, जो भी व्यवस्था होगी उसको कराते रहेंगे। जिनकी मौतें हुई हैं क्या उनको कोई मुआवजा मिलेगा सरकार की तरफ से या फिर कोई भी अन्य व्यवस्थाएं? भी इसके लिए भी तो हम चाह रहे हैं कि हाँ इनको मुआवजा मिला जाए, ये गरीब लोग हैं, इनके साथ जो भी ऐसा घटना हुई है ये तो दर्दनाक है। क्या नाम और इनके, मेरा नाम रामचल है। हम सैदाबाद ब्लॉक का एक भादवा करके ग्राम है जो कि सैदाबाद के हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ये सूचना मिली है मीडिया द्वारा ही कि उस गांव से कुछ बच्चे किसी एक प्राइवेट चिकित्सालय में सैदाबाद में भर्ती हुए, जिनमें से 2 बच्चों की, जिसमें से एक की उम्र 2.5 साल की थी और दूसरे की 9 साल की थी, उनकी कथित तौर पर मृत्यु हो गई है और कुछ बच्चों की तबीयत वहाँ ख़राब हुई है। गांव के लोग और मीडिया से भी इस तरह की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है कि उस गांव में किसी एक कुएं के दूषित जल से संभवतः पानी पीने की वजह से ये दुर्घटना हुई है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं। अभी हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी भेजी हुई है मुख्यालय से, वो मौके पर जाकर अस्पताल में जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिजनों से मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे, पता करेंगे कि क्या वाकई उस कुएं के जल के पानी को कंज्यूम किया गया है, क्या ड्रिंकिंग वाटर के वहाँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर के और सोर्सेज हैं या नहीं हैं, क्या जितने भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं सब ने वो पानी पिया है, और उस पर्टिकुलर कुएं की जिसकी बात हो रही है उसके जो केमिकल टेस्ट वगैरह होते हैं वो पुनः कराए जाएंगे। उसके विसंक्रमित होने की क्या तारीखें थी, कब लास्ट विसंक्रमित हुआ था, उसकी जानकारी ली जा रही है। किसी भी तरह के इमरजेंसी चिकित्सीय व्यवस्था की ज़रूरत अगर पड़ेगी, क्योंकि अभी ये बच्चे शायद किसी प्राइवेट अस्पताल में गए थे, अगर सरकारी अस्पताल में हमारी सीएचसी पर चिकित्सीय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी उसको मुहैया कराया जाएगा। मौके पर वहाँ पर कैंप कराया जा रहा है और अगले कुछ दिनों तक उस पूरे क्षेत्र को हम मॉनिटर करते रहेंगे। कुल कितने लोग अभी इसकी जद में है, बीमारी की जद में, कोई आंकड़ा है? जो शुरुआती अनौपचारिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2 बच्चों की मृत्यु हुई है उस अस्पताल में, 4-5 बच्चे वहाँ पर बीमार हैं, और गांव के लोग और मीडिया की तरफ से शायद ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 कोई वयस्क भी हैं जो इसकी जद में हैं, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है।